लेट्स सी बाहर क्या मौसम है। ओके, सो फाइनली स्नो नहीं पड़ी यार, राहत मिली है देख के। अगर स्नो पड़ी होती तो फिर दोबारा से टेंशन हो जाती कि ज़्यादा ठंड हो रही होगी। और आज मेरा मन था कि बाहर जाके देखूँ, मुझे एक्चुअली 2-3 काम है। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो अच्छा लगा यार देख के। अब अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करता हूँ मैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कैसे क्या करता हूँ सुबह उठ के। इसके बहुत फ़ायदे, मतलब जब से मैंने ये करना शुरू करा है ना, अभी नहीं कि ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने इधर आके स्टार्ट करा है, बट ये मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखा कि मेरी ना जो ब्रेथ होल्ड था बहुत अच्छा कंट्रोल हो गया उस पर। आप लोग भी ट्राई करना एक बार। विम ऑफ है इसकी, आप देखोगे विम ऑफ की ब्रीदिंग टेक्निक। आप इसे योगा भी कह सकते हो, बट हाँ वो कन्वेंशनल योगा भी मैंने करा है या रामदेव वाला। तो वो एक तो ये 10 मिनट का है, 11 मिनट का है, और मतलब मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है, और मुझे पता नहीं खुद से मतलब करने में ये ज़्यादा मज़ा आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वो भी कर सकते हो अगर आपको वो लगता है। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो मैंने करा है उसके रिजल्ट बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। सो अब ये ब्रीदिंग टेक्निक के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ फिलहाल। मैं देखूंगा कहीं इधर आसपास जिम, या तो मेरे कॉलेज में भी जिम है। तो एक बार मैं कॉलेज चले जाता हूँ, उसके बाद में उधर का ही जिम ज्वाइन कर लूँगा। तब तक के लिए मैं होम वर्कआउट करता हूँ। तो आप जरा हल्का सा क्लिप ले लो आप, ये कैसा है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि आप लोग सस्ते में और बिल्कुल हेल्दी अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप क्या बना सकते हैं। बहुत टेस्टी भी होता है। पर हाँ यही, अगर आपको पोहा वोहा खाना है फालतू के एम्प्टी कैलोरीज, तो आप वही खाइए, ठीक है। मेरी वीडियो भी काट के चले आइए। बट अगर आपको सच में अच्छा खाना है कुछ, और हेल्दी टेस्टी सब कुछ होना चाहिए, तो ये खाएं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा चला गया पॉटी करने, ओ सॉरी नहीं, डीवीवी ऑफिस। और ये डीवीवी ऑफिस और पुलिस स्टेशन दोनों आसपास ही थे। डीवीवी ऑफिस यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी होता है, नगर निगम, जैसे इंडिया में होता है, बस ये काम करते हैं। और ये आप लोग घर बैठे लो शिमला के मज़े, ठीक है। ये कॉलेज का रास्ता है मेरे, और इसके बाद मैं कॉलेज पहुंच गया था, जिम देखना था। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ जिम में, और ये हमारे जो कॉलेज का जिम है। मुझे लग रहा था कि बहुत बेकार सा होगा, सच बताऊँ तो, टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि कॉलेज के जिम्स होते हैं। बट ठीक है यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा वेट है, मुझे तो बेसिकली बस वेट ही चाहिए था। और मशीन भी है सारी, आप देखोगे उधर, तो थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। बट आप देखोगे तो साइकिल से लेकर के ऐसे सारी मशीन्स है ना। और सबसे अच्छी बात है इधर आयरन प्लेट्स भी है। तो लोगों को पता होगा, जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे आयरन प्लेट्स का फ़ायदा क्या है। पर अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो समझ जाइए कि आप नहीं हैं समझदार। तो छोड़िए, दिमाग पे जोर मत डालिए। अब उसके बाद ये रहा उधर का शावर एरिया, चेंजिंग रूम, और ये वॉशरूम है। और ये मैंने अंदर नहीं देखा, क्या करना है देख के, क्या पता मूड ख़राब हो जाता इसके बाद, क्योंकि लंच पे जाना था। ये है शावर एरिया, तो ये ठीक है यार, बढ़िया। और कोई था भी नहीं जिम में, तो ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि कैंपस में प्ले स्टेशन लगा था, और एक बंदा जो है फीफा खेल रहा था, तो मैंने जाके उसे ज्वाइन कर लिया। थोड़ी देर में मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। और मैं अभी अपने कॉलेज से वापस आया हूँ, और शाम हो गई यार। आज बहुत देर लंबी क्लास थी है, मतलब दिन के 2 बजे से बैठे थे हम लोग, और शाम के 6 बज गए थे, अब जाके क्लास ख़त्म हुई है। उसके साथ मेरे एक पार्सल था, तो अभी मैं इसे अनपैक करता हूँ। अनबॉक्सिंग चैनल नहीं है, वरना अनबॉक्सिंग कर देता। अगर आप लोगों ने ऐसे लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो शायद अनबॉक्सिंग भी करने लगूँगा आगे जाके। मेरा क्या है भाई, पैसों के लिए कुछ भी कर लूँगा, तो इसलिए अब मैं करता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कैसी आयरन है, ठीक है। तब तक आप ये देखो कि बाहर क्या हो रहा है। आज थोड़ी सी स्नोफॉल हुई थी, उसके बाद बंद हो गई बिल्कुल, तो बाहर का तो कुछ दिख नहीं रहा है। चलो छोड़ो आप लोग। तो मैं भी कॉलेज से आ चुका हूँ वापस, और दिन के 2 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी, अब शाम के 6 बज गए थे, 6 बजे तक ख़त्म हुई है। बहुत लंबी 4 घंटे की क्लास थी यार, बहुत मुश्किल हो गया बैठना, बट कोई नहीं।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप पहले दिन आएंगे यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी जाता है रिस्पेक्टिव कि सेनायू की है या फिर ताम्प्रे है या वासा है, किसी भी हेलसिंकी यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी जाता है आपका प्रोसीजर सेम ही रहेगा। बट मैं अपना बता देता हूँ कि इधर क्या है। इधर एक्चुअली पहले हम गए थे तो हमें इन्होंने एक केला कार्ड दिया। केला कार्ड होता है वो खाने के लिए होता है, तो मतलब उससे हमें खाने में डिस्काउंट वगैरह मिलता है। वो केला कार्ड था। उसके साथ इन्होंने थोड़े डॉक्यूमेंट्स दिए जिसमें कि यूनिवर्सिटी का मैप एंड ऑल, है ना। उसके अलावा जो है एक होता है यूनिवर्सिटी कार्ड। तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है, आपको स्टूडेंट आईडी के लिए इनका अपना एसोसिएशन है सैम के नाम से, आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, जिसकी जिसकी मतलब उसकी फीस है रजिस्ट्रेशन की 30 यूरोज। सो अराउंड लाइक 2800 इंडियन रुपीज़ पड़ जाते हैं। बट आपकी एंट्रेंस फीस क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो उसके 5 यूरोज अलग से। सो कुल मिला के और 10 यूरोज अलग से, है ना। सो इन टोटल आई गेस 45, हाँ 45 यूरोज के आसपास पड़ गया। ये जो है इस कार्ड के बाद, स्टूडेंट कार्ड के बाद, अब मुझे हर जगह डिस्काउंट मिल सकता है। मैंने ऑप्ट कर दिया था, हर जगह डिस्काउंट मिल सकता है। अगर मैं खुद ट्रेन से ट्रैवल करूंगा तो मैं अपनी स्टूडेंट आईडी दिखा सकता हूँ। और कभी बहुत जगह रेस्टोरेंट्स में भी होता है, बहुत सारी जगह होता है, कुछ खरीदने जाते हैं तो उनसे पूछना पड़ता है कि स्टूडेंट डिस्काउंट है या नहीं है, ठीक है। और मेनली बस मैंने डिस्काउंट के लिए नहीं करा था, ठीक है, इतना नंगा नहीं हूँ मैं, डिस्काउंट के लिए नहीं करा मैंने। मेनली ये था कि अगर आपके पास सैमो की एसोसिएशन है तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ कराते हैं ये सारे सैमो वाले बच्चों को ही कराते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, कभी वॉलीबॉल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इसलिए करा था कि यार जितना टाइम है कम से कम इन्वॉल्व होता है, देखते तो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता था कॉलेज में, मतलब शायद किसी किसी कॉलेज में होता है पर वो एक दो चीज़ें ही होती हैं, है ना। बट ये लोग अलग अलग जगह ले जाते हैं स्कीइंग वगैरह के लिए, तो ये जो चीज़ें हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इंडिया में। कर भी सकते मतलब ऐसे जम्मू वगैरह में जाओगे, पर ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकता इंसान, है ना यार वो। तो इधर हम वो सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसकी जो है मेंबरशिप ले ली है। उसके बाद जो है एक लाइब्रेरी कार्ड होता है। लाइब्रेरी कार्ड से क्या है कि जब आपको लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगा तो आपके नाम पे कोई भी बुक इशू कर सकता है, ठीक है। लाइब्रेरी में आप जाओगे, आप किसी बुक की रिक्वेस्ट डालोगे, वो बुक आपके नाम पे इशू हो जाएगी, जितने टाइम पीरियड का आपका ड्यूरेशन का कोर्स है उसका। उसके अलावा जो है एक होता है डीवीवी। अब जैसे हम फिनलैंड एंटर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो हॉलोस्कोलूपा, ठीक है, जिसे कहते हैं रेसिडेंट परमिट, वो आ गया। वो एक तरीके से वीज़ा, मतलब आप वीज़ा अप्लाई करो तो वो आप एक तरीके से रेसिडेंट परमिट ही अप्लाई कर रहे हो, है ना। रेसिडेंट परमिट, कंफ्यूज मत होना, रेसिडेंट परमिट एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो तो आपके पास होगी ही होगी, क्योंकि वो तो आप उसे वीज़ा कह लो, या मतलब आपको वो परमिशन दे रहा है कि आप इधर एज ए रेसिडेंट रह सकते हो। रेसिडेंट कौन होता है, जो 6 महीने से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो उससे तो आपको परमिशन मिल रही है। बट अब हो गया डीवीवी। डीवीवी में क्या होता है, हम जो इनकी म्यूनिसिपैलिटी है ना, इनकी म्यूनिसिपैलिटी हमारे वाली नगर निगम जैसे नहीं होती, मतलब वो काम भी करती है क्योंकि तो ये लोग जो होते हैं इनके पास हमारा एक तरीके से हमारे रिकॉर्ड होता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ कौन सी जॉब में है, कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। इस सब का हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ताकि ये हम जो है कोई भी अपने बेनिफिट उठा पाए। अब सपोज कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, किसी की बात कर रहा हूँ मैं, मेरी तो लग जाएगी जॉब। अब मान लो जैसे आप लोग आते हो, आप लोगों की जॉब नहीं लगती है ना, तो आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले सकते हो, जो कि 700 यूरोज के आसपास मिलता है इसमें पर मंथ, है ना। तो इस सब के लिए होता है कि आप डीवीवी रजिस्ट्रेशन आपको कराना होता है। तो डीवीवी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, आपको डीवीवी के ऑफिस जाना होता है। अगर आप बिल्कुल हेलसिंकी जैसे मेन एरिया में रहते हो तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ी मुश्किल है। बट जैसे सेनाई की छोटी सिटी है तो यहाँ पे हम वॉक इन के लिए भी जा सकते हैं, सीधा वॉक इन पे जाएंगे, हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट के मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। फिर वो हो गया हमारा डीवीवी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक मैंने आपको ओलुस्कोलूपा बता रही है जो कि रेसिडेंट परमिट है, दूसरा हो गया डीवीवी रजिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया हमारा पुलिस आईडी। पुलिस आईडी कह सकते हो आप उसे, या आइडेंटिटी कार्ड भी कह सकते हो। वो क्या होता है, वो पुलिस स्टेशन से बनता है, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। सेम गोज विद दैट कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ है आपकी सिटी में तो आप अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है। उसमें क्या होता है, इन लोगों ने कुछ कुछ जो फोटो स्टूडियोज होते हैं ना, जैसे हमारे होता है कमल फोटो स्टूडियो, है ना, से रूपा फोटो स्टूडियो, वैसे इधर होता है। तो कुछ कुछ फोटो स्टूडियो है, अगर आप उनकी वेबसाइट देखोगे आपको मिल जाएंगे सबके नाम। उस पे जाके आपको अपनी फोटो खिंचानी है, वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन पे, है ना, सारे उसका पिक्सल वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, उसे पता होता है फोटो वाले को। वो उस फोटो को खींच के आपको खुद ही फॉरवर्ड कर देता है पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। तो उसके बाद आप पुलिस वाले आपका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास आपका एक तरीके से डेटा हो जाता है, ठीक है। अब आप कल को कुछ भी काम करते हो कुछ, तो उनके पास कम से कम आपकी पूरी नॉलेज है ना। और वो पुलिस आईडी बहुत ज़रूरी होती है,
क्योंकि अब सपोज आपने रेसिडेंट परमिट ले लिया, ठीक है, आपने जो डीवीवी करवा लिया, आपने पुलिस आईडी करवा ली, अब आपका चौथा काम बचता है बैंक। बैंक इधर बहुत जरूरी है। इधर ऐसा नहीं है कि आप जाके बैंक अकाउंट खुलवा लो बहुत आराम से, है ना, कि ऑनलाइन केवाईसी हो रही है, ये सब नहीं, मतलब हो जाता है, बाद में होता है, पर आपको एक बार बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ये सारी चीजें कंप्लीट चाहिए चारों, ठीक है। तो चौथा जो है आपका लास्ट हो गया बैंक। जब अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसके बाद अब आप टेंशन फ्री हो जाओ। अब आपको कहीं भी जो है, सपोज आप पोस्टपेड सिम खरीदते हो, है ना, तो उसमें ये लोग जैसे भी अगर कुछ भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन मांगते हैं ना, तो ये हमेशा आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स मांगते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बैंक वाली इंफॉर्मेशन जो है आपकी ऑनलाइन रहती है और वो कोई भी चेक कर सकता है आराम से, ठीक है। इनके पास इतनी इंडिपेंडेंस है। और ये अगर आप गौर से देखोगे तो फिनलैंड में ये बात भी है कि ये जब इनका फाइनेंशियल ईयर नया वाला लगता है, तो उस टाइम के आसपास जितने भी इधर सिटीजन है, सबकी जो सैलरी है वो पब्लिकली ये लोग शो कर देते हैं। तो आप चाहो तो किसी की भी सैलरी देख सकते हो कि वो कितना कमा रहा है। ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए करा है इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा बस ये 4 कार्ड है अभी तो मेजोरिटी, ठीक है। एक चीज होती है, अगर आपको सपोज पार्ट टाइम जॉब करनी है, ठीक है, चलो पार्ट टाइम जॉब वाली मैं एक वीडियो अलग से बनाता हूँ, अगर आप लोग कहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी भी पूरी डिटेल दे दूंगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, आप लोग अपनी सारी तैयारी पूरी करो। बाय बाय। तब तक के लिए मैं खाना बनाने जा रहा हूँ अपना, ठीक है। तो दुआ करना भगवंत की मेरा खाना अच्छा बने। बाय।